नमस्कार, एजुकेशन प्लस करने पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 उपहार गाइड का एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करने से पहले मैंने इस एक्सरसाइज का फुल कॉन्सेप्ट इसकी पिछली वीडियो में दिया है, आप उस वीडियो को भी जा कर के देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2। भाग के एक प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16, शेषफल 27, तो भाज्य क्या होगा। भाजक 51 दिया गया है, भागफल 16 दिया गया है और शेषफल 27 दिया गया है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाज्य हमारा भाज्य निकालना हम लोगों को। भाजक क्या दिया गया है 51, भागफल दिया गया है 16 और शेष दिया गया है कितना 27। तब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 16 इकाई 16 और 16 पचे 80, 80 और 1 81, 816 और प्लस का हो जाएगा कितना 27। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 6 13 हो जाएगा, 2 1 3 4 हो जाएगा और 8 का 8 यानी 843 इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। 2 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सी संख्या जिसे 27 से भाग देने पर भागफल 25 एवं शेष 13। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, हम लोग को संख्या निकालना है। संख्या निकालना है मतलब कि हम लोगों को भाज्य निकालना है। तो भाज्य निकालना है तो जिससे भाग दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। तो संख्या बराबर हो जाएगा 27 से भाग दिया गया है, भागफल कितना आया है 25 आया है और शेष कितना आया है 13। तब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 25 सते 175 होता है, 17 बचेगा, 25 दूनी 50, 50 और 17 कितना हो जाएगा 50 और 17 67 हो जाएगा यानी 675 और प्लस का कितना 13, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 6 का 6 यानी कि 688 हमारा क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 688 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण संख्या व्यक्त करती है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 3 8 और प्लस का कितना है 5 है। तो 8 5 13 और 13 ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसको हम लोग पहले जोड़ लेंगे। ये वितरण नियम हम लोग बताए थे पहले वीडियो में ही। ठीक है, 13 और गुना में 3 तो 13 तिया कितना होता है 39, 13 तिया कितना होगा 39 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4, 21,803 दहाई 5 इकाई। तो 21,000 लिख लीजिए प्लस फिर कितना है 800, तो 800 लिख लेंगे, 21,000 हो जाएगा 800 प्लस 3 दहाई मतलब 30 और 5 इकाई मतलब 5। अब इन सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 21,835। कितना हो जाएगा 21,835। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 गुने 10 के पावर 3 है। तो 5 गुने 10 के पावर 3 है मतलब कि 5000 हो जाएगा प्लस 8 गुने 10 के पावर 2 है मतलब कि 800 हो जाएगा प्लस फिर 3 दहाई है, 3 दहाई है नहीं 6 गुने 10 के पावर 1 है तो 6 गुने 10 60 हो जाएगा और 2 गुने 10 के पावर 0 है तो 10 के पावर 0 है। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 5000 है 800 है 60 है और 2 है तब 5800 कितना हो जाएगा 62, 5862 कितना हो जाएगा 5862। ये था क्वेश्चन नंबर कितना 5। आइए सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 6 5 1 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। देखिए अंक हमारे पास है 6 5 4 1
ठीक है, 6 5 4 1 से बनने वाली, है ना, 6 5 4 1 से बनने वाली, 6 5 4 1 से बनने वाली सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या निकालना है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या निकालने के लिए हम लोग पहले चैप्टर में भी इस तरह का क्वेश्चन देखा था और इस चैप्टर में भी है। सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अगर बड़ा पूछेगा तो सबसे पहले बड़े अंक को लिखेंगे, फिर उससे छोटे अंक को लिखेंगे, फिर उससे छोटे अंक को लिखेंगे और लास्ट में सबसे छोटे अंक, यानी कि ये हो जाएगा 6 5 4 और 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अंक 5 4 7 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। हमारे पास अंक देखिए कौन कौन से हैं, 5 4 7 और 9। अब इतना से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, इतना से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो इतना से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। सबसे पहले बड़े अंक को लिखेंगे 9 को, फिर 7 को, इसके बाद 5 को और इसके बाद 4 को, और फिर सबसे छोटी संख्या हम लोगों को लिखना है इससे, और दोनों के बीच अंतर निकालना है। तो दोनों के बीच अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे 4 5 7 और 9। अब इन दोनों का क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, तो अंतर निकाल देंगे, घटा देंगे। 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा, फिर यहाँ से 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, यानी कि 5175 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां नंबर क्वेश्चन है 13 को कितनी बार जोड़ा जाए कि योगफल 117 हो जाए। देखिए 13 को कितनी बार जोड़ा जाए कि योगफल 117 होगा। तो 13 को जैसे मान लेते हैं कि 5 को हम लोग 3 बार जोड़े, 5 को हम लोग कितना बार जोड़े, 3 बार जोड़े, तो कितना आ गया 15। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 5 को 3 बार गुना किए तो कितना आ गया 15। अगर 6 को 2 बार जोड़ते हैं तो कितना आ गया 12, यानी 6 को 2 बार गुना कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग 13 को कितना बार गुना करेंगे, 13 को कितना बार जोड़ा जाए कि योगफल 117 हो जाए। तो 13 को कितना से गुना करेंगे कि हम लोगों को 117 मिलेगा। तो 13 नमा 117 होता है, 13 नमा 117, मतलब 9 से गुना कर देंगे तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। और अगर हम लोगों को निकालना है कि कितना बार जोड़ा जाएगा तो ऐसे निकाल सकते हैं, 117 भागा 13 बराबर कितना हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है वह संख्या बताएं जो 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है वहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं कि 7 से कौन सी संख्या विभाजित नहीं हो रही। तो पहला ऑप्शन है 23 10, 7 21 2 1, ये तो विभाजित हो रहा है। फिर 735 से विभाजित हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है 84, ये भी विभाजित हो रहा है। तो यानी कि 193, इसको हम लोग को ऑप्शन के अनुसार ही चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 3 से विभाजित होने वाली 20 से कम सभी संख्याओं का योग निकालिए। 3 से विभाजित होने वाली 20 से कम, मतलब 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है जो 20 से कम है। तो 3 से विभाजित होने वाली 3 है, फिर कौन हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसके बाद कौन हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसके बाद कौन हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसके बाद कौन हो जाएगा 15 और इसके बाद कौन हो जाएगा 18। और फिर इन सबों का योग निकाल देना है। 8 5 13, 13 2 15, 15 और 9 24, 24 6 30, 30 और 3 33, 33 का 3 हाथ में हासिल बचेगा, 3 1 1 2 1 3, 3 और 3 पहले से था तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि 63 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये था 10। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
11। क्वेश्चन नंबर 11 है 20 से कम सभी सम संख्याओं का योग निकालिए। तो 20 से कम सभी सम संख्याओं का योग। तो 20 से कम कौन कौन सी संख्याएं हैं? 20 से कम सभी सम संख्याएं मतलब 2 है, ठीक है। फिर कितना है? 4 है। फिर कितना है? 6 है। फिर कितना है? 8 है। फिर कितना है? 10, 12, 14, 16, 18। तो ये 20 से कम है ना? 20 से कम है। तो 20 से कम कितनी सम संख्याएं हैं? तो 8, 6, 14, 14, 4, 18, 2, 20, 20, 8, 28, 28 और 6, 34, 34 और 4, 38, 38 और 2, 38 और 2, 40 हो जाएगा। 0, फिर 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 4 और 1, 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 90। कितना आ जाएगा इसका उत्तर? 90। इसको हम लोग एक दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो वो मेथड होता है हमारा n इंटू एन प्लस 1। n इंटू एन प्लस 1। देखिए टोटल 20 से कम कितनी संख्याएं होगी, सम संख्या होगी? तो 9 होगा, ठीक है। और 9 से एक अधिक कितना होगा? 10। तो 9 दहा के कितना हो जाएगा? 90। तो इस फॉर्मूले से हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 70,504 में 5 का स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है? यहाँ देखिए 70,504 में किसका स्थानीय मान निकालना है? 5 का स्थानीय मान, ठीक है। 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान निकाल लेंगे और 5 का अंकित मान निकाल लेंगे। तो 5 का अंकित मान तो 5 ही होगा, क्योंकि किसी भी अंक का अंकित मान वही होता है। 5 है तो 5 के बाद के अंक है, 2 अंक है तो 00 हो जाएगा, ठीक है। 500 हो जाएगा। और 5 का अंकित मान क्या हो जाएगा? तो 5 का अंकित मान तो स्वयं वही अंक होगा जो लिखा हुआ है, क्योंकि अंकित मान कभी भी किसी अंक का चेंज नहीं होता है। अब इन दोनों के बीच में हम लोगों को क्या निकालना है? इन दोनों के बीच में अब हम लोगों को निकालना है अंतर। क्या निकालना है? अंतर। तो अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। तब 500 में से 5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 495। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 है 7002 से 4 अंकों की बनने वाली सबसे छोटी संख्या। देखिए हमारे पास अंक है 7002। 7002 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो 7002 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, बनने वाली सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले छोटा अंक को लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो 0 दिया गया है। तो अगर 0 लिख लेंगे तो फिर ये 4 अंक की संख्या नहीं रह पाएगी, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है कि 0 से जो बड़ा है उसको लिखिए और उसके बाद 0 को लिखिए। तो 0 बड़ा है कौन? 2। और उसके बाद 00 लिख देंगे और लास्ट में कितना लिख देंगे? 7। यानी कि 2007 इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है यदि 7,89,825 में 9 के स्थान पर 0 लिख दिया जाए तो संख्या कितनी कम हो जाएगी? देखिए यहाँ पास एक संख्या दिया गया है 7,8,9,825। 7,8,9,825। 7,8,9,825। अब क्या बोला जा रहा है कि 9 के जगह पे हम लोग क्या लिख दें? 0। तो यहाँ पास 0 लिख देते हैं, यानी 7,8,0,8,2,5। अब ये पूछ रहा है कि कितना कम हो जाएगा। तो कितना कम हो जाएगा? तो घटा देंगे, यानी 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 8 में से 8 जाएगा 0, और यहाँ 9 रहेगा और इधर तो 0 0 ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि 9,000 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
15 सम अभाज्य संख्या बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 15 सम अभाज्य संख्या एक ही है ना। यहाँ हम लोगों को सम अभाज्य संख्या के बारे में पूछा गया है। तो पूरी जितनी भी संख्याएं हैं उसमें सम अभाज्य संख्या एक ही है और वह सम संख्या है 2। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना है 99 है और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना है 10 है। अब जब दोनों को घटाना है, अंतर निकालना मतलब घटाना है, तो ये आ जाएगा 89 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये था 16। अब यहाँ से देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है 14 को कितनी बार जोड़ा जाए कि 98 आ जाए। तो सीधा देखिए अगर ऐसा प्रश्न रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 98 को भाग दे देना है 14 से, यानी कि कितना बार जोड़ा जाएगा तो 7 बार जोड़ा जाएगा। कितना बार जोड़ा जाएगा 7 बार जोड़ा जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में है 36,040 में अंक 6 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। 36,040 हमारे पास यहाँ संख्या है 36,040। अब यहाँ से 6 का स्थानीय मान और 4 का स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान निकालेंगे और 4 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 6000, यानी 6 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो। 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 40, क्योंकि 4 के बाद एक ही अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे। अब इन दोनों के बीच में हम लोगों को क्या निकालना है अंतर निकालना है। इन दोनों के बीच में क्या निकालना है अंतर, मतलब घटा देंगे। 0 से जीरो में 0 घटाएंगे 0 आएगा, 10 में से 4 जाएगा तो ये 6 बचेगा और यहाँ से हो जाएगा ये 59, यानी कि 59 60 इसका क्या होगा सही उत्तर होगा। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा जा रहा है कि संख्या 30,746 है, 30,746 है में किसका स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो में जो सबसे पहले है ना, जो सबसे पहले है यहाँ पास जो अंक है, ठीक है, यानी कि बाएं तरफ से जो सबसे पहले रहेगा उसी का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो लिखेंगे में 3 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। में 3 का स्थानीय मान सबसे क्या होगा अधिक होगा। सबसे अधिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 1 से 11 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में 1 से 11 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है 2, फिर 3, 5, 7 और इसके बाद 9 नहीं है 11 है। तो 1 2 3 4 5, तो कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई 5 अभाज्य संख्याएं हो गई। कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई 5 अभाज्य संख्याएं हो गई। तो आज की वीडियो में हम लोग 20 तक के ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बाकी 21 से 34 तक के जो प्रश्न हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे चैनल पे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की पूरी तैयारी करवाई जाती है। अभी हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व करने के बाद हम लोग रीजनिंग का जो चैप्टर है उपहार गाइड का उसे ही सॉल्व करेंगे। अभी आप लोग को पता होगा कि हमारे चैनल पे किस गाइड उपहार गाइड का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, ठीक है। जब ये गाइड पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा तब हम लोग कोई नई गाइड की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो और हमारे कॉन्सेप्ट आपको पसंद आते हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए तथा साथ ही उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है। तो यह जो हमारा चैनल है वो करीब 2 सालों से
मैं इस चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन हमारे चैनल पे अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है, यानी कि 3600 के लगभग में सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो इसे बढ़ाने में आप ही मदद कर सकते हैं और कोई मदद नहीं कर सकता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आपका धन्यवाद।